नमस्कार। आज हम आज़ादी उर्फ गुलामी शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस कविता के रचनाकार का परिचय पाना। श्री ज्ञानेंद्रपदी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि है। आधुनिक हिंदी साहित्य के दीप स्तंभों में प्रमुख कवि ज्ञानेंद्रपदी वे समसामयिक जीवन की समस्याओं और विडंबनाओं का चित्रण करने वाले कवि हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1950 को झारखंड राज्य के भदरगामा गांव में हुआ। उच्च शिक्षा के बाद वे सरकारी सेवा में निरत हो गए और कुछ साल बाद उन्होंने उससे इस्तीफा देकर साहित्य सेवा में पूर्ण रूप से अपने को समर्पित किया और इस प्रकार साहित्य सेवा के लिए समर्पित उनके जीवन में उन्होंने अनेक काव्य संकलनों का प्रकाशन किया। उनमें से सबसे प्रमुख काव्य संकलन है संशयात्मा। यह कृति केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना है और अपनी कविताओं में ज्ञानेंद्रपदी वर्तमान समय के समकालीन जीवन के प्रश्नों को विडंबनाओं को चित्रित करने का प्रयास करते हैं। विशेषकर भूमंडलीकरण के पश्चात देश में उत्पन्न परिस्थितियों का परिवेश का चित्रण करने में वे सिद्धहस्त हैं। श्री ज्ञानेंद्रपदी द्वारा रचित यह कविता जो हमारे अध्ययन के लिए दी गई है वह भी इस कोटि की एक श्रेष्ठ रचना है। आज़ादी उर्फ गुलामी। और इस कविता की पृष्ठभूमि क्या है या इस कविता की रचना किस संदर्भ में हुई है, यह समझने के लिए देश की वर्तमान स्थिति इसके संबंध में थोड़ी सी बातें जानना आवश्यक है। आप जानते हैं 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था की खिड़कियां विदेशी कंपनियों के लिए खोल देने का ऐतिहासिक कार्य उसी साल शुरू हुआ। मतलब है कि 1991 से लेकर संसार के विभिन्न कोनों से विभिन्न देशों से अनेक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में प्रवेश करने लगे और यहाँ उत्पादन शुरू करने लगे। फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे और यह कविता इस पृष्ठभूमि में रचित एक श्रेष्ठ कविता है। और कवि कहते हैं कि हम वास्तव में आज स्वतंत्र है लेकिन दरअसल हम गुलाम हैं। यह इस कविता
का शीर्षक भी इसी अर्थ में दिया गया है, आज़ादी उर्फ गुलामी। अर्थात हम स्वतंत्र है, फ्री है, लेकिन हम गुलाम है। आज़ादी उर्फ गुलाम अर्थात हम गुलाम है वस्तुतः। कहने को कह सकते हैं कि हम आज़ाद है, हम स्वतंत्र है, लेकिन वस्तुतः दरअसल इन फैक्ट हम गुलाम है। किसका गुलाम है, किस प्रकार हम गुलाम हो जाते हैं, इन तथ्यों पर यह कविता प्रकाश डालती है। और हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चीज़ों का गुलाम हो जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हम गुलाम हैं। कभी कहते हैं आज हम दरअसल स्वतंत्र नहीं है। कहने को हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन दरअसल वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं है। हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गुलाम हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव इतना अधिक हाल ही में बढ़ गया है कि हम इन कंपनियों का गुलाम बन जाते हैं। और किस प्रकार एक कार्य चलता है, देखिए, हम उनके विज्ञापनों के मायाजाल में पड़कर हम उनके गुलाम हो जाते हैं। विज्ञापन के मायाजाल में, अर्थात आज का युग विज्ञापन का युग है। और विज्ञापन के द्वारा हम अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। और इसलिए हम अपनी रुचियों को इसके अनुसार हम बदलते हैं और उनकी चीज़ों को हम चुन लेते हैं। विज्ञापन में जिन चीज़ों को दर्शाते हैं उन चीज़ों के हम गुलाम हो जाते हैं धीरे धीरे। यह स्थिति हमें वास्तव में हमारी स्वतंत्रता नष्ट करने लायक स्थिति है, नष्ट करने वाली स्थिति है, इस प्रकार कवि बताते हैं। हम अब कविता की ओर मुड़ेंगे। कविता की पंक्तियों से गुजरने के बाद मैं थोड़ी सी बातें और आपको बता दूंगा ताकि हम भली भांति एक कविता समझ सके। देखिए, आज़ादी के गोल्डन जुबली साल में आज़ादी का मतलब है बाजार से अपनी पसंद की चीज़ चुनने की आज़ादी। और आपकी पसंद वे तय करते हैं जिनके पास उपकरणों का कायाबल है, विज्ञापनों का मायाबल है। आपकी आज़ादी पसंद है उन्हें चीज़ों का गुलाम बनने की आज़ादी। आज़ादी के गोल्डन जुबली साल में हम गोल्डन जुबली विदा मनाने के बाद अब हम आज़ादी के का प्लैटिनम जुबली मना रहे हैं। आज़ादी का 75वां वर्ष हम बिता रहे हैं, हम मना रहे हैं। और इस अवस्था में भी इस काल में हम इन कंपनियों के गुलाम हो गए हैं। एक बुनियादी परिवर्तन हमारे देश में, हमारे जीवन में आ गया है, यह कवि बताते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद हम देखें तो, हम मुड़कर देखें तो देश में, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन, आमूल परिवर्तन हो गया है कि
हम इनके गुलाम हो गए हैं। आज़ादी का मतलब, आज़ादी से तात्पर्य या स्वतंत्रता से तात्पर्य या स्वतंत्रता का अर्थ अब यह हो गया है कि बाजार से या मार्केट से अपने पसंद की चीज़ें चुन लेने की आज़ादी। अर्थात बाजार से हमारे पसंद की चीज़ें, पसंद की जो चीज़ें उन्हें चुन लेने की आज़ादी को आज आज़ादी कहते हैं। मतलब है कि आजकल देश में बाजारीकरण का प्रभाव है, मार्केटाइजेशन का प्रभाव है। बाजारीकरण के फलस्वरूप हमारे देश में ऐसी एक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि बाजार से चीज़ें चुन लेने की स्वतंत्रता को हम भ्रमवश स्वतंत्रता समझते हैं। यह स्थिति आज देश में उत्पन्न हो गई है। और भूमंडलीकरण और बाजारीकरण के फलस्वरूप देश में एक स्थिति उत्पन्न हुई है। इस प्रकार कवि संकेत करते हैं, बाजार से अपने पसंद की चीज़ चुन लेने की आज़ादी को हम भ्रमवश आज़ादी समझते हैं। इसलिए कवि आगे लिखते हैं, और आपकी पसंद वे तय करते हैं। आपकी पसंद क्या है? आपकी पसंद कौन सी चीज़ है? यह आप नहीं तय करते, फिर कौन तय करते हैं? वे तय करते हैं। वे से तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से है। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां तय करती हैं आपकी पसंद की चीज कौन है। आप नहीं तय करते, आप खुद नहीं तय कर सकते, आप खुद नहीं निर्णय ले सकते कि आपकी पसंद की चीज कौन है। लेकिन कौन तय करता है, कौन निश्चित करता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां तय करती है आपकी पसंद की चीज कौन है। और यह कार्य वे किस प्रकार करते हैं? वे जिनके पास उपकरणों का कायाबल है, अनेक प्रकार के उपकरण, अनेक प्रकार के जो माध्यम है, उनके द्वारा वे कंपनियां विज्ञापनों के द्वारा आपके पसंद को तय करती है। विज्ञापनों के द्वारा, थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, वे आपकी पसंद को तय करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हम जानते हैं हर एक चीज का बहुत बड़ी मात्रा में विज्ञापन करते हैं। हम हर एक मीडिया में, टीवी में, अखबार में या पत्र पत्रिकाओं में सब कहीं हम विज्ञापन की ही विज्ञापन देखते हैं। यहाँ तक कि सड़क के दोनों किनारे हम बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित विज्ञापन। और वे विज्ञापन अक्सर अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी शब्द अक्षरों के द्वारा लिखकर हम हमारे सामने प्रस्तुत करती है वे कंपनियां। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये देशी लोगों को, देश के साधारण लोगों को जो हिंदी मात्र जानते हैं, हिंदी के प्रति बहुत निष्ठा रखने वाले, हिंदी लिखने समझने में सक्षम लोग हैं देश के अधिकांश लोग, उन लोगों तक अपने विज्ञापन को पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है हिंदी में लिखने के बजाय हिंदी शब्दों को अंग्रेजी अक्षरों के द्वारा लिखना।
इस प्रकार का विज्ञापन करते हुए ये कंपनियां हमारे सम्मुख उनकी चीज़ों का विज्ञापन देते हैं और हमें प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। स्वभावतः हम ग्राहक, विशेषकर हमारी युवा जनता, इन विज्ञापनों से बड़ी मात्रा में प्रभावित होती है और इन चीज़ों को पसंद करने लगती है। विज्ञापन में जिन चीज़ों का से हम परिचित हो जाते हैं, उन चीज़ों को पसंद करने की आदत बन जाती है। ऐसी एक आदत बन जाने पर हम निरंतर इस प्रकार की चीज़ों को, इस विज्ञापन में जिन चीज़ों को दिखाई जाती है, उन चीज़ों को चुनने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। उन चीज़ों को खरीदने के लिए हम सन्नत हो जाते हैं। इस प्रकार विज्ञापनों के द्वारा अपने आपके मस्तिष्क में प्रभाव डालकर आपकी पसंद की चीज़ को तय करने का कार्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती है। इस सत्य की ओर कवि संकेत करते हैं। इसलिए कवि ने ऐसा एक शीर्षक देकर कविता लिखी है कि आज़ादी उर्फ गुलामी। कहने को कह सकता है कि हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, लेकिन वस्तुतः हम गुलामी को वरण करते हैं या हम गुलाम हो जाते हैं। इन कंपनियों के गुलाम हैं आज हम। आगे देखिए, यांत्रिक सभ्यता के शीर्ष पर उन्होंने केवल कंप्यूटर ही नहीं बनाए हैं, आपके दिमाग को भी कंप्यूटर में बदल दिया है, जिसका सॉफ्टवेयर वे सप्लाई करते हैं। घर बैठे होम डिलीवरी मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। आप भी सोचते हैं मुस्कुरा कर थैंक यू कहना ही अच्छा है। एक बागी दिमाग का बोझ आखिरकार समाज को भी बर्दाश्त नहीं। किसी एक दिन आप नहीं कूद पड़ते बाजार में। विश्व बाजार के इन दिनों में धीरे धीरे ये बाजार आपका विश्व बनता है। यांत्रिक सभ्यता के शीर्ष पर, यांत्रिक सभ्यता मीन्स यंत्र सभ्यता, उसके शीर्ष पर, उसके अधिकता में, उसके तीव्रता में उन्होंने केवल कंप्यूटर ही नहीं बनाए, उन्होंने मीन्स उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कंप्यूटर नहीं बनाया, कंप्यूटर ही नहीं बनाया, केवल कंप्यूटर मात्र नहीं, फिर कौन सी चीज की बनाया? आपके दिमाग को भी कंप्यूटर में बदल लिया है। दिमाग शब्द का अर्थ है मस्तिष्क, ब्रेन। आपके मस्तिष्क को भी उन्होंने कंप्यूटर जैसा बना दिया है। मशीनीकरण का युग आ गया है। मशीनीकरण की इस युग में हम जीवन के हर क्षेत्र में मशीनों का उपयोग करते हैं। किसी भी कार्य को चलाने के लिए हम मशीन पर आश्रय करते हैं कि किसी न किसी प्रकार का की मशीन, छोटी मशीन या बड़ी मशीन, हम इसका उपयोग करते हैं। और इस प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में मशीनीकरण का आविर्भाव हुआ है। मशीनीकरण हो गया है, मैकेनाइजेशन हो गया है। और इस स्थिति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कंप्यूटरों का आविष्कार किया है और इन्होंने आपके मस्तिष्क
मस्तिष्क को भी कंप्यूटर में बदल दिया है। आपका मस्तिष्क इन कंपनियों द्वारा दूर नियंत्रित एक कंप्यूटर बन गया है। दूर नियंत्रित रिमोट कंट्रोल्ड मस्तिष्क हो गया है। आपका मस्तिष्क एक रिमोट कंट्रोल्ड कंप्यूटर हो गया है और उस कंप्यूटर का रिमोट इन कंपनियों के हाथों में है। एक स्थिति उत्पन्न हो गई है। मतलब है कि इन कंपनियों की इच्छा अनुसार आप सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, उनकी चीज़ों को चुन लेते हैं या खरीदते हैं। यह स्थिति कंपनियों के लिए बहुत पसंद की स्थिति है, क्योंकि आपके चिंतन को, आपके चुनाव को, खरीदारी को नियंत्रित करने की जो स्थिति मशीनीकरण के द्वारा उत्पन्न हुई है, यह इन्हें बहुत पसंद की स्थिति है। और आगे की पंक्तियों में कभी कहते हैं कि सॉफ्टवेयर वे सप्लाई करते हैं। आपके दिमाग को इन कंपनियों ने कंप्यूटर में बदल दिया है। कंप्यूटर जैसा एक उपकरण या यंत्र या मशीन हो गया है आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क। और इस कंप्यूटर के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर वे लोग प्रदान करते हैं, अर्थात वे कंपनियां प्रदान करती है। मतलब है कि आपके मस्तिष्क को प्रोग्राम करती है वे कंपनियां, आपके मस्तिष्क को नियंत्रित करती है वे कंपनियां। आपके मस्तिष्क का संचालन इनके हाथों में है। यह स्थिति उत्पन्न हुई है, इस प्रकार कवि कहते हैं। और घर बैठे होम डिलीवरी मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त शब्द का अर्थ है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें इन कंपनियों के उत्पाद या प्रोडक्ट्स हमें होम बैठ कर, अर्थात घर पर बैठकर हमें प्राप्त होता है इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स। किस प्रकार? होम डिलीवरी द्वारा। आजकल हम जानते हैं हर एक चीज की होम डिलीवरी होती है। हम घर पर बैठे ही इन चीजों के लिए ऑर्डर दे सकते हैं और थोड़े ही समय के अंदर या थोड़े ही दिनों के अंदर चीजें हमारे घर पहुंचती है। किस प्रकार? होम डिलीवरी के द्वारा। डिलीवरी बॉयज हमें ये चीजें पहुंचाते हैं तुरंत ही। इस प्रकार किसी भी मुसीबत के बिना, किसी भी प्रकार के कष्टता के बिना हमें ये चीजें, हमारी पसंद की चीजें घर पर उपलब्ध होती है। घर पर उपलब्ध होने पर, और वह भी मुफ्त फ्री उपलब्ध होने पर, अर्थात फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होने पर हम बहुत पसंद हो जाते हैं। हम बहुत पसंद करते हैं, इस सिस्टम को हम पसंद करते हैं, हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि डिलीवरी के लिए विशेष रुपये पैसा देने की, चार्ज देने की जरूरत नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमें डिलीवरी करती है ये कंपनियां। और इस स्थिति में ग्राहक, कस्टमर्स बहुत प्रसन्न होते हैं और थैंक यू कहते हुए, मुस्कुराते हुए, हर्ष के साथ ये चीजें हम इन डिलीवरी बॉय से हम ले लेते हैं और प्रसन्नतापूर्वक खोलकर उसका उपयोग करने लगते हैं। इस प्रकार दूर स्थान से ये कंपनियां हमें दूर नियंत्रण करते हैं या हमारा दूर नियंत्रण
ये कंपनियां करती है और हम उनके गुलाम हो जाते हैं। एक अर्थ में हम आज इन कंपनियों के गुलाम है, हमारी आदत बन गई है। बहुत कुशलता के साथ ये कंपनियां हमें उनके गुलाम बनाते हैं। बहुत समर्थन के साथ, सामर्थ्य के साथ, सामर्थ्य के साथ ये कंपनियां हमें उनके गुलाम बनाती है। इस स्थिति का चित्रण कवि कहते हैं और इसलिए लिखते हैं, होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को हम थैंक यू कहते हैं, मुस्कुराते हुए और सामान लेकर अंदर जाकर कुशलता खुशी के साथ बहुत प्रसन्नतापूर्वक खोलकर उसका उपयोग करने लगते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इस अवस्था के विरुद्ध विचार करता है, सोचता है या आवाज उठाता है तो वह दूसरों को, समाज को पसंद नहीं होता, क्योंकि आजकल की जो डिलीवरी सिस्टम है, होम डिलीवरी का जो सिस्टम है, वह सबके लिए बहुत खुशी की बात है, विशेषकर ग्राहकों के लिए, क्योंकि घर पर सामान मिलता है, वह भी किसी अधिक या विशेष रुपया पैसा खर्च किए बिना, इसलिए ग्राहक बहुत प्रसन्न होते हैं। इस स्थिति का चित्रण कवि कहते हैं और ऐसा शीर्षक देते हैं, आजादी उर्फ गुलामी। कवि कहते हैं कि चीजें चुनने की आजादी है, लेकिन पसंद की चीज कौन सी है, यह निर्णय करने का अधिकार आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में है। इसलिए कवि लिखते हैं, वास्तव में कहने को कम सत्य है, आजाद है, लेकिन दरअसल वस्तुतः हम गुलाम है। इतना बड़ा परिवर्तन आज देश में हुआ है, इस सत्य की ओर कवि संकेत करते हैं। इस प्रकार कवि कहते हैं कि हम चीजों का गुलाम हो जाते हैं, कंपनियों का गुलाम हो जाते हैं। हमारे मालिक चीजें हैं, हमारे मालिक एक कंपनियां हैं। ऐसी एक अनोखी स्थिति हमारे देश में एक इस काल में उत्पन्न हुई है। अर्थात आगोलीकरण के बाद हमारे देश में इस प्रकार की एक अनोखी अवस्था उत्पन्न हो गई है। अब कभी आगे लिखते हैं, किसी एक दिन आप नहीं कूद पड़ते बाजार में, आप इस बाजार में अचानक एक दिन नहीं कूद पड़ते। अर्थात इस बाजार में आप अचानक या तुरंत एकदम इस बाजार में आज प्रवेश नहीं करते, आप धीरे धीरे इस बाजार में प्रवेश करते हैं। मतलब है कि ये कंपनियां धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है, विभिन्न प्रकार के माया जालों के द्वारा, विशेषकर विज्ञापनों के द्वारा आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है और आपको इन कंपनियों के गुलाम बनाती है, इनके चीजों के गुलाम बनाती है। हम जानते हैं कि आजकल बच्चे कुछ विशेष प्रकार की चीजों के लिए हट करते हैं। भोजन के संबंध में कुछ विशेष प्रकार के की वस्तुओं के लिए वे जिद करते हैं। क्यों? कारण है कि ये बच्चे टीवी में बारंबार देखते हैं इनका विज्ञापन, आकर्षक विज्ञापन, अत्यधिक प्रभाव डालने लायक विज्ञापन वे छोटे बच्चे
निरंतर देखते हैं टीवी में, और इन विज्ञापनों को देखते देखते ये बच्चे अनजान से ही इनके गुलाम हो जाते हैं, फिर जीवन भर वे इनके गुलाम बने रहते हैं। इसलिए कभी कहते हैं अचानक एक दिन कोई व्यक्ति इनका गुलाम नहीं बनता, धीरे धीरे एक एक दिन करके बढ़ते बढ़ते इनके गुलाम बन जाते हैं। और विश्व बाजार के इन दिनों में धीरे धीरे ही बाजार आपका विश्व बनता है। कभी कहते हैं विश्व बाजार का दिन है। विश्व बाजार के इन दिनों में अर्थात विश्व ही एक बाजार बन गया है, समूचा विश्व एक बाजार में परिवर्तित हो गया है। विश्व बाजार का युग आ गया है। किसी भी देश की चीज किसी भी देश में उपलब्ध है, वर्ल्ड ही एक बाजार हो गया है। और इस बाजार के युग में, बाजारीकरण के इस युग में, बाजार को प्रमुखता मिलने की के इस युग में धीरे धीरे स्लोली आसार आपका विश्व बना। आपका विश्व बनता है कौन? बाजार। बाजार आपका विश्व बनता है। मतलब है कि बाजार के अतिरिक्त, बाजार के अलावा, बाजार के बाहर और कोई विश्व है, और कोई स्थान है, यह आपको नहीं मालूम। आपका जीवन इसका पर्याय बन जाता है बाजार। बाजार से चीज़ें खरीदना, चुनना, उनका उपयोग करना, इन्हें पेमेंट देना आदि मात्र है आपका जीवन। आपका जीवन बाजार का पर्याय बन जाता है। ऐसी एक स्थिति देश में उत्पन्न हो रही है। इस सत्य की ओर कवि संकेत करते हैं। बाजार के अतिरिक्त जीवन के अन्य पहलू भी है। अन्य पहलू बहुत अधिक होते हैं बाजार के अलावा। बाजार या मार्केट हमारे जीवन का एक हिस्सा मात्र है, एक पहलू मात्र है। ऐसा नहीं है, आज की स्थिति नहीं है। आज की स्थिति यह हो गई है कि बाजार ही बन जाता है हमारा जीवन। जीवन का अर्थ है बाजार, जीवन का पर्याय है बाजार। इस प्रकार की स्थिति की ओर कवि संकेत करते हैं और लिखते हैं कि बाजार आपका विश्व बनता है धीरे धीरे। अब कवि आगे लिखते हैं, और अब तो बाजार के हाथों में ही छोड़ दिया गया है दिमाग, मुलायम दिमाग, जिसे कंडे की तरह गोल करता है बाजार। अपने अंगुली चिन्ह देता कंडे जो भस्म होने को प्रस्तुत। समुद्र साई वाटवाग्नि और पेड़ जाई जठराग्नि की तरह बाजार गर्भ में अखरनिश जलने वाली आग को अमंद रखने के लिए विश्व बाजार जिनका जठर है हमेशा उड़ा हुआ उनका शटर है। शटर शब्द का अर्थ है शटर, डोर, ग्रेट जाइजेंटिक डोर ऑफ ए शॉप, दैट इज शटर, अंग्रेजी शब्द है। कवि कहते हैं कि अब बाजार के हाथों में छोड़ दिया है दिमाग। हमारा दिमाग, मस्तिष्क पूर्णतः बाजार के हाथों में छोड़ दिया है, बाजार के हाथों सौंप दिया है। बाजार को हमने सौंप दिया है या बाजार के सम्मुख सरेंडर कर दिया है। हमारा जो मस्तिष्क है वह मस्तिष्क हमने
बाजार को छोड़ दिया है, बाजार को बेच दिया है। अर्थात हमारे मस्तिष्क का स्वामी अब बाजार है, हम नहीं। हम चिंतन नहीं कर सकते, हम विचार नहीं कर सकते, हम निर्णय नहीं कर सकते, हम अपनी रुचि को तय नहीं कर सकते। ये सारे कार्य बाजार करता है। मस्तिष्क को सौंप देने का अर्थ ही छोड़ देने का। बाजार के हाथों अपने मस्तिष्क को छोड़ देने के स्थिति में हम बाजार का गुलाम बन जाते हैं, पूर्णतः गुलाम बन जाते हैं। हमारे लिए चिंतन करता है, निर्णय करता है, तय करता है बाजार। यह स्थिति उत्पन्न हुई है आगोलीकरण के फलस्वरूप। आगोलीकरण के इन दिनों में, भूमंडलीकरण के इन दिनों में या वैश्वीकरण के इन दिनों में देश में ऐसी एक स्थिति उत्पन्न हो रही है। और हमारा दिमाग मुलायम दिमाग है। मुलायम शब्द का मतलब है मृदु, मृदु दिमाग है हमारा दिमाग। और इस दिमाग को हमने बाजार के हाथों सौंप दिया है। मुलायम दिमाग का तात्पर्य क्या है? मुलायम दिमाग बहुत सॉफ्ट होता है। और इस मुलायम दिमाग को बाजार या बाजारी ताकतें, ये ताकतें इस दिमाग को जो बहुत मुलायम है, बहुत सॉफ्ट है, उसको अपनी इच्छानुसार मोल्ड कर सकते हैं। अपनी इच्छानुसार इस दिमाग को रूप दे सकते हैं। यही है इसकी विशेषता। मुलायम दिमाग से तात्पर्य ही है। हार्ड दिमाग है तो उसमें बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। हमारे दिमाग जो मुलायम दिमाग है, उस दिमाग को बाजारी ताकतें, मार्केट फोर्सेस क्या करती है? अपनी इच्छानुसार रूप परिवर्तन करते हैं। अपनी इच्छानुसार, अपने आग्रह के अनुसार इस दिमाग में बदलाव लाते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, मोल्ड करते हैं, शेप देते हैं और अपनी चीजों का गुलाम बनाते हैं। यह स्थिति देखते हुए कवि ने इस प्रकार लिखा है, बाजार के हाथों में ही छोड़ दिया गया है दिमाग, मुलायम दिमाग, जिसे कंडे की तरह गोल करता है। बाजार अपने अंगुली चिन्ह देता, कंडे की तरह। अर्थात जो चीज हम बनाते हैं गोबर से आग जलाने के लिए, रसोई घर में उपयोग में लाने के लिए, उसको हम कंडा कहते हैं। और उस कंडे की तरह, कंडा का विशेषता क्या है? उसको हम अपनी इच्छानुसार रूप दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं। इसी प्रकार हमारे दिमाग को भी ये कंपनियां, ये ताकतें अपनी इच्छानुसार रूप देती है और शेप देकर अपने हमें उनके गुलाम बनाते हैं। कंपनी का अंगुली चिन्ह देता है, कंपनी का जो मुहर है वह देते हुए हमें हमेशा के लिए उनके गुलाम बनाते हैं। एक स्थिति आज देश में उत्पन्न हो गई है। कवि इसलिए आगे लिखते हैं, विश्व बाजार जिनका जटर है, हमेशा उड़ा हुआ उनका शटर है। हम विश्व बाजार में हम प्रवेश करते हैं। विश्व बाजार में हम किसी भी समय प्रवेश कर सकते हैं,
हमें स्वागत करते हुए विश्व बाजार की शटर हमेशा खुला रखा है, उसका शटर खुला रखा है। शटर खुला रखने का मतलब है कि डोर्स आर ओपन, और किसी भी समय हम इस विश्व बाजार में प्रवेश कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। जितनी अधिक मात्रा में लोग विश्व बाजार में प्रवेश करते हैं, उतनी अधिक संतृप्त, उतनी अधिक प्रसन्न हो जाती है बाजार की ताकतें या बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इसलिए वे हमेशा ये इन दरवाज़ों को खुले रखते हैं, सबका स्वागत करते हुए। इस प्रकार कवि इस कविता में उपभोक्तावाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अंत उपभोक्तावाद के खिलाफ कवि अपने विचार प्रसन्न करते हैं। हमारे देश में वैश्वीकरण के बाद के काल में उपभोक्तावाद का प्रचार हुआ है, उपभोक्तावाद का प्रसार हुआ है, और इस स्थिति में अंध उपभोक्तावाद के प्रसार के फलस्वरूप लोग चीज़ों के गुलाम बनने की प्रक्रिया हो रही है, चीज़ों के दास बनने की प्रक्रिया हो रही है। इन चीज़ों का उत्पादन करने वाली कंपनियों के गुलाम हो रहे हैं। अपनी अस्मिता को नष्ट करते हुए लोग आज ऐसा कार्य कर रहे हैं। इस सत्य की ओर कवि हम संकेत करते हैं। और कवि आगे कहते हैं कि उपभोक्ता आज उत्पादकों के हाथ का कठपुतला हो गया है। कठपुतला शब्द का अर्थ है डॉल हो गया है। उत्पादक अनेक प्रकार के चीजों का उत्पादन करते हैं, अब इन उत्पादकों के हाथ का एक कठपुतला मात्र है। कठपुतला हम जानते हैं जो डॉल है, इसका नियंत्रण इन कठपुतलों को चलाने वाले व्यक्ति के हाथों में या उसकी उंगलियों से बंधित है, और उसकी उंगलियों के चलाने के अनुसार कठपुतला नाचता है। इसका स्मरण कराते हुए कवि कहते हैं कि आज हम या ग्राहक उत्पादकों के हाथ द्वारा संचालित एक कठपुतला बन गया है। अर्थात कठपुतला का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्मिता नहीं है। कठपुतला दूसरों के हाथ के या अंगुली के चलाने के अनुसार चलने को बाध्य है या चलता है। इसलिए कवि ने लिखा है, आजकल उपभोक्ता उत्पादकों के हाथ का कठपुतला बन गया है। और दूसरे शब्दों में कवि कहते हैं कि उत्पादकों द्वारा दूर नियंत्रित है आज का उपभोक्ता, क्योंकि हमारी रुचि को पसंद की चीज को उत्पादक निर्णय करता है। उत्पादक द्वारा दूर नियंत्रित है आज का उपभोक्ता। विज्ञापनों के द्वारा या विभिन्न प्रकार के ऑफर के द्वारा हमें प्रभावित करते हैं उत्पादक, और हम उनके दास बन जाते हैं या उनके गुलाम बन जाते हैं। इसलिए कवि ने जानबूझकर एक शीर्षक दिया है कि आज़ादी उर्फ गुलामी। कहने को कम सकते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन वस्तुतः धीरे धीरे हम
आगोलीकरण के परिणाम स्वरूप आजकल उत्पादकों के गुलाम बन रहे हैं। हमारा अस्तित्व नष्ट हो रहा है, हमारी अस्मिता नष्ट हो रही है। इस कड़ू सत्य की ओर कवि ने इन पंक्तियों में इशारा किया है, संकेत किया है। और आज की आज़ादी सच्चे अर्थों में इसलिए एक गुलामी है। एक वास्तव में सच्चे अर्थों में आज़ादी नहीं है, यह गुलामी है। एक परोक्ष रूप से एक गुलामी है। इस प्रकार कवि कहते हैं, बासारी ताकतों का हम गुलाम हो जाते हैं, हम उनके द्वारा दूर नियंत्रित हो जाते हैं। और कवि कहते हैं कि हम अपनी अस्मिता को, हम अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए परिश्रम करें। कवि का आह्वान ही है कि हमारी अस्मिता है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसे खो देना सर्वथा अनुचित है। इसलिए हमें अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाए रखना है। किसी भी कंपनी का, बहुराष्ट्रीय कंपनी हो या देसी कंपनी हो, उसका दास होना, उसका गुलाम होना सर्वथा अनुचित है। हमें अपने मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाए रखना है। अपने मस्तिष्क को किसी का गुलाम बनाना, हमें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। इसके बारे में हमें कभी भी विचार भी नहीं करना चाहिए। कभी कहते हैं कि वास्तव में आजकल हम इतना अधिक गुलाम हो चुके हैं कि हम इस गुलामी के विरुद्ध सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। इसके विरुद्ध विचार करने की क्षमता भी हमें नष्ट हो गई है। कितनी भयानक स्थिति है। देखिए, हम आज गुलाम हो गए हैं और हम एक नहीं जानते कि हम उनका गुलाम है। हम एक नहीं जानते, हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारा मस्तिष्क प्रक्षालन हो गया है। हम सोच नहीं सकते, इसके विरुद्ध हम विचार नहीं कर सकते कि एक दासता, एक गुलामी, इसका अंत करना है, इस गुलामी से मुक्त होना है। इस प्रकार सोचने की क्षमता या ताकत हमें नहीं है। हम गुलाम ही बने रहना चाहते हैं। गुलामी को हम एक पसंदीदा चीज समझते हैं। कितनी विडंबनात्मक स्थिति है। सोचिए आप, इस सत्य की ओर कवि संकेत करते हैं। और हमारी युवा पीढ़ी के प्रति कवि बहुत चिंतित है। युवा पीढ़ी जो विज्ञापनों के पीछे भागती है, विज्ञापनों के में बताई गई चीज़ों को उनके अंधा होकर अंधानुकरण करते हुए उनका खरीदते हैं, उनको चुनते हैं। वही युवा पीढ़ी वास्तव में अपनी अस्मिता को नष्ट करती है, अपने मस्तिष्क को दास बनाती है। इसलिए युवा पीढ़ी के प्रति कवि विशेष रूप से आह्वान देते हैं कि हमें इस स्थिति को दूर करना है। अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्मिता को बनाए रखते हुए, अक्षुण्ण बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। विश्व बाजार के इन दिनों में हमें स्वतंत्र रूप से विचार करना है, स्वतंत्र रूप से चीज़ों का चुनना है, खरीदना है और जीवन बिताना है। यहाँ मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।